हमारे YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियों का अध्ययन करेंगे और यह जो है इसके पहले सारे महाद्वीपों का हो चुका है। आज जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी का अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं। जो सामने आपको ये दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इधर प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब तरफ ईस्ट साइड में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में ये कोरल सागर, प्रशांत महासागर के अंदर ये कोरल सागर, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति। संभवतः हरे रंग से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए, ये जो है दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि प्रशांत महासागर में है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी हिस्से में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व साइड में प्रशांत महासागर में है और इसी के पूरब में ग्रेट बैरियर रीफ, इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि इसको हम लोग कोरल जीव से बना हुआ है, जिसको हम लोग प्रवाल जीव कहते हैं हिंदी में, और प्रवालों से यह बना हुआ ग्रेट बैरियर रीफ जो है मूंगे चट्टान से यह एक लंबी सी दीवार है। ठीक है, जिसको हम जो है कह सकते हैं कि मूंगे की लंबी सी दीवार, मूंगे चट्टान से बनी हुई लंबी दीवार, जो कि प्रवाल जीवों के खोल से बना हुआ है। ठीक है ना, जो प्रवाल होता है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवच होती है, जैसे घोंघा जीव के ऊपर होती है, तो उसी के द्वारा प्रवाल जीवों से निर्मित ये दुनिया की सबसे लंबी ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, और इसके ठीक पूरब में इसको हम लोग कहते हैं कोरल सी, प्रशांत महासागर में ही। ये प्रशांत महासागर, ये तस्मानिया है। ये क्या है? ये तस्मानिया है। तस्मानिया के इधर ये जो है तस्मानिया सागर है, तस्मानिया सी, तस्मानिया सागर। ये न्यूजीलैंड है, देख रहे हैं, ये उत्तरी न्यूजीलैंड और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड, ये तस्मानिया। इधर देखिए साउथ ओशन, ठीक है, दक्षिणी महासागर, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में दक्षिणी महासागर। और ऑस्ट्रेलिया का ये जो खाड़ी बन रही है, इस खाड़ी को हम लोग जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। यहाँ पर जो है दो ठो खाड़ी दिख रही है आपको। ठीक है, ये जो है एक खाड़ी ये है और दूसरी खाड़ी ये है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इनकाउंटर की खाड़ी, इनकाउंटर की खाड़ी, और इसको कहते हैं हम लोग स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी इसको कहते हैं। इसको देखिए, ये स्पेंसर की खाड़ी हो गई और ये जो है आपका इनकाउंटर की खाड़ी। ठीक है, अब इधर आते हैं हम लोग। यहाँ जो देख रहे हैं खाड़ी बन रही है, ठीक है ना, इसको जो हम लोग गल्फ ऑफ जियोग्राफी की खाड़ी कहते हैं, इसको जियोग्राफी की खाड़ी। जियोग्राफी की खाड़ी, ये जो बन रहा है ये जियोग्राफी की खाड़ी है। ठीक है, अब इधर आते हैं। इधर हम लोग जो है यहाँ जो एक खाड़ी बन रही है, देख रहे हैं ना, इसको हम लोग सार्क की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्क की खाड़ी। ये हिंद महासागर लिखा हुआ है यहाँ, इंडियन ओशन, ये हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक है ना, इधर हिंद महासागर में इधर ये तिमोर सागर है, तिमोर के बाद यहाँ अराफुरा सागर है, देख रहे होंगे आप। यहाँ पर एक जो है गल्फ ऑफ कारपेंटरिया, ठीक है ना, गल्फ ऑफ कारपेंटरिया की खाड़ी है, इतनी बड़ी खाड़ी है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये जो है ये जो देख रहे हैं लंबा सा, ये ऑस्ट्रेलिया का केप यार्क प्रायद्वीप है। क्या है ये? केप यार्क प्रायद्वीप। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ की स्थिति को समझ लिए।
ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ की स्थिति है। और जैसे जैसे हम लोग नदियों को पढ़ेंगे एक राउंड, फिर इसका अध्ययन ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। अब हम लोग नदियों को शुरू करते हैं। ये जो डॉट 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 आप देख रहे हैं, ये डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये जो है, ये सब, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पहली जो है दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, जो कि लगभग 7000 किलोमीटर। उसके बाद रॉकी है लगभग 4800 किलोमीटर। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि लगभग 3500 किलोमीटर, लगभग 3500 किलोमीटर। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का जो है ये श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, जितना भी ये देख रहे हैं नीले रंग का, ये सब नीले रंग की ये नदियां हैं। अब हम लोग इन नदियों पे चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए ये मिचेल, थोड़ा सा मिट गया है, ये मिचेल, ठीक है, यहाँ से मिचेल नदी जा रही है। और ये मिचेल नदी भी जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल रही है और पश्चिम दिशा में बहते हुए गल्फ ऑफ कारपेंटरिया में गिर रही है। मिचेल के नीचे ये गिलबर्ट नदी है। गिलबर्ट नदी भी आपका जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती है, जो कि पश्चिम में बहते हुए आके कारपेंटरिया की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो है ये फिल्डर्स नदी है। फिल्डर्स नदी ये भी जो है देखिए यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल रही है और यह जो है उत्तर और पश्चिम दिशा में बहते हुए गल्फ ऑफ कारपेंटरिया यानी कारपेंटरिया की खाड़ी में ये गिर जाती है। देखिए मिचेल, गिलबर्ट और फ्लिंडर्स, ये तीनों नदियाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती हैं और कहाँ जाके गिरती हैं? कारपेंटरिया की खाड़ी में, ठीक। अब इधर आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ये जो है डार्लिंग नदी है, ये डार्लिंग नदी आ रही है और ये मरे नदी है। मरे नदी जो है विक्टोरिया प्रांत में कोसियुस्को, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कोसियुस्को। मरे नदी जो है कोसियुस्को से निकलती है, ठीक है। विक्टोरिया के जो है कोसियुस्को चोटी से निकलती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के विक्टोरिया प्रांत में स्थित कोसियुस्को से जो है निकलती है और ये जो है न्यू साउथ वेल्स की सीमा पर होते हुए आती है और आते हुए जो है यहाँ पर जो है इनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये मरे नदी है। मरे की कुछ सहायक नदियाँ हैं, ये देखिए ये लाचनान नदी और ये मुरुम्बकी नदी। लाचनान और मुरुम्बकी दोनों जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती हैं और दोनों एक दूसरे से मिल करके और आ करके मरे नदी में मिल जाती हैं। मतलब कि मरे नदी की सहायक लाचनान और मुरुम्बकी, लाचनान और मुरुम्बकी, ठीक, ये दोनों नदियां जो है मरे की सहायक हैं। और मरे की सहायक में एक डार्लिंग नदी है। देखिए डार्लिंग नदी जो है न्यू साउथ वेल्स के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। डार्लिंग नदी न्यू साउथ वेल्स के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, ठीक है। और इसमें आकर के जो है उसकी दो सहायक हैं, डार्लिंग नदी की दो सहायक वारेगो और वारवान, ठीक है। ये दोनों नदियां आकर के इसमें डार्लिंग नदी में मिल जाती हैं और डार्लिंग नदी आगे बढ़ती है और मरे में मिल जाती है। जहां ये मिल जाती है यहीं से इसका नाम जो है मरे डार्लिंग पड़ जाता है, ठीक है। और यह जो है जो मरे डार्लिंग है, दोनों नदियां सामूहिक रूप से आकर के इनकाउंटर की खाड़ी में गिरती हैं। ये है इनकाउंटर की खाड़ी, ठीक, दिख रहा होगा आपको, ये इनकाउंटर की खाड़ी है। इनकाउंटर की खाड़ी में ये दोनों नदियां आकर गिरती हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग नदी। और ये भी आप जानते रहिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो यह नदी घाटी है, मतलब नदी के अगल बगल का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस नदी घाटी जो देख रहे हैं
ये जो नदी की घाटी क्षेत्र है, ये इलाका जो है गेहूं हो चाहे धान यानी चावल हो या सब्जी की खेती हो या फलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ज़्यादा अगर अनाज यानी अन्न पैदा होता है तो इसी क्षेत्र से होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा अगर अन्न कहीं पैदा होता है, ठीक है ना, यानी गेहूं, चावल, इसके अलावा जो है दलहन की फसलें, तिलहन की फसलें, सब्जी की खेती या फलों के बागान, जो कुछ पाए जाते हैं इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी मरे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, तो यह जो इलाका है बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लोगों का भोजन का काम चलता है। तो ये तो हो गई आप लोगों के लिए ये मरे नदी और ये डार्लिंग नदी, दोनों नदियां आकर के सामूहिक रूप से कहाँ गिरती हैं? इनकाउंटर की खाड़ी में। ये देखिए, और इधर से ये आ रही है और दोनों नदियां मिल करके इनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती है। इनकाउंटर की खाड़ी के बगल में यहाँ पर जो है स्पेंसर की खाड़ी है और दोनों के सामने यहाँ पर एक कंगारू आइलैंड है जो कंगारुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कंगारू आइलैंड दोनों के सामने, यानी इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में जो है एक कंगारू आइलैंड है जो कंगारुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये तो हो गई यहाँ की नदियों के बारे में। अब आते हैं यहाँ, ये इलाका अर्नहम लैंड कहलाता है। अर्नहम लैंड, यह इलाका जो है अर्नहम लैंड कहलाता है। और यह जो है अर्नहम लैंड में एक नदी आप देख रहे होंगे, ये डेली नदी। अर्नहम लैंड में एक डेली नदी है और डेली नदी जो है, अर्नहम लैंड की डेली नदी पश्चिम दिशा में बहते हुए हिंद महासागर में यहाँ पर एक खाड़ी है। इस खाड़ी का नाम है एंसन की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम है एंसन की खाड़ी। ठीक है, इस खाड़ी का नाम है जहाँ डेली नदी गिरती है अर्नहम लैंड से निकल करके। ये अर्नहम लैंड से निकल कर डेली नदी जहाँ जाकर गिरती है उसे हम लोग कहते हैं एंसन की खाड़ी। क्या कहते हैं उसको? एंसन की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये विक्टोरिया नदी है। विक्टोरिया जो है इल्बर्ट, यहाँ पर एक पहाड़ी है इल्बर्ट। इल्बर्ट की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। ये कौन सी खाड़ी है? जोसेफ बोनापार्ट। जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। कौन नदी? विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया से मुझे याद आ गया, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। कहाँ? अफ्रीका में। विक्टोरिया झील कहाँ है? भूमध्य रेखा पर। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया झील और अब इस महाद्वीप में विक्टोरिया नाम की नदी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया नदी एल्बर्ट की पहाड़ी से निकलती है और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए जा करके जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिर जाती है। अब जो है ये फिट्जराय की पहाड़ी है। ठीक है, और किंग्स लियोपोल्ट, यहाँ किंग्स लियोपोल्ट एक छोटी सी पहाड़ी है, उसी के बगल से ये निकलती है और ये भी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए, ये भी जो है उत्तर पश्चिम में दिशा में बहते हुए किंग साउंड की खाड़ी में गिर जाती है। फिट्जराय जो नदी है उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए, ये जो है देख रहे हैं खाड़ी जो है इसका नाम है किंग साउंड की खाड़ी। ठीक है, किंग साउंड की खाड़ी में यह नदी जा करके गिर जाती है। इसके बाद देखिए ये मार्चिसन नदी है। ये क्या है? ये मार्चिसन नदी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड में यहाँ पर जो है मार्चिसन नदी है और मार्चिसन नदी जो है पश्चिम दिशा में बहते हुए, मार्चिसन नदी निकलती है यहाँ पर
माउंट ऑगस्टस, माउंट ऑगस्टस, ये माउंट ऑगस्टस की पहाड़ी है। इस माउंट ऑगस्टस की पहाड़ी से मार्चिसन नदी निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। आप इसको जो भी इधर नदियाँ जा रही हैं ना, दिल्ली हो, चाहे विक्टोरिया हो, चाहे फिट्जराय हो, चाहे मार्चिसन हो, अगर ये खाड़ी न भी याद रहे तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये सभी नदियाँ हिंद महासागर में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि जो भी खाड़ी देख रहे हैं ये सब हिंद महासागर में है। जैसे ये हिंद महासागर, इंडियन ओशन लिखा हुआ है, यहाँ सार्क की खाड़ी है, तो आखिर सार्क की खाड़ी किस में है? हिंद महासागर में है। यहाँ किंग्सटाउन की खाड़ी किस में है? तो हिंद महासागर में है। ये तिमोर सागर किस में है? तो हिंद महासागर में है। ठीक है ना। ये जोसेफ बोनापार्टा की खाड़ी अगर है तो वो भी आपका हिंद महासागर में है। तो हम लोगों ने इस लाइन में देखा, डेली नदी, विक्टोरिया नदी एल्बर्ट से निकलती है, फिट्जराय नदी किंग्सपोर्ट पर्वत से निकलती है और फिट्जराय, ठीक। और उसके बाद ये है माउंट ऑगस्टस से निकलती है मार्चिसन नदी और पश्चिम दिशा में बहते हुए इंडियन ओशन यानी आपके हिंद महासागर में ये मार्चिसन नदी गिर जाती है। ठीक है। इस प्रकार हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम है आयर झील। आयर झील, ये जो देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम है आयर झील। ठीक है। यहाँ जो है एक कूपर क्रीक नदी आती है, जो कि बस नाम जानते रहने की ज़रूरत है। कूपर क्रीक नदी है, कूपर क्रीक नदी है जो कि आयर झील में गिरती है। ये जॉर्जिया नदी है जो कि आयर झील में गिरती है। और ये मुकम्बा नदी है जो कि आयर झील में गिरती है। ये मुकम्बा नदी है। 3 नदियों का नाम याद रखना है, कूपर क्रीक, जॉर्जिया और मुकम्बा आयर झील में गिरती हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयर झील, यानी आयर झील में भी 3 नदियां आकर के गिरती हैं। अब इसके अलावा यहां देख लिया जाए थोड़ा सा, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाइपा, ये उत्तरी न्यूजीलैंड और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड। ठीक है। उत्तरी न्यूजीलैंड में नाम याद रखना है एक वाइपा नदी, ठीक। और दूसरा नाम याद रखना है, दूसरी नदी का नाम है मोहाका नदी। कौन सी नदी? मोहाका नदी। और मोहाका नदी जो है यहाँ पर एक कैमानावा पर्वत है जहाँ से मोहाका नदी निकलती है। इधर भी इसके प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। ये इधर गिरती है और ये इधर गिरती है। दोनों नदियाँ प्रशांत महासागर में गिरती हैं। यहाँ पर एक तापेरी है और दूसरा जो है क्लूथा, ये जो है दक्षिणी न्यूजीलैंड में है। तापेरी और क्लूथा, ये दोनों नदियाँ जो है प्रशांत महासागर में गिरती हैं। सिर्फ नाम याद रखने की ज़रूरत है। देखिए क्या है कि ये जो नदियाँ हैं, इधर की नदियाँ ये मतलब इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए आईएएस हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, ठीक है। लेकिन जैसे आपका एसएससी की परीक्षा है, चाहे रेलवे का है या फिर आपका टेट सुपर टेट है, तो उसके लिए आप बस ये मुरे और डार्लिंग, यही 2 नदियों को याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। इसलिए इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। यहाँ पर जो है पापुआ न्यूगिनी, यहाँ पर जो है पापुआ न्यूगिनी एक द्वीप है, पापुआ न्यूगिनी। और पापुआ न्यूगिनी और इसके दोनों के बीच में एक टारस जल संधि है। क्या है? टारस जल संधि, टारस जल संधि है। ठीक है। ये केप्यार्क प्रायद्वीप और पापुआ न्यूगिनी ये द्वीप है। ठीक है ना। पापुआ न्यूगिनी, यहां पर पापुआ न्यूगिनी, दोनों के बीच में जो है टारस जल संधि है। कभी कभी पूछ देता है कि टारस जल संधि किन 2 स्थानों के बीच में है, तो ऑस्ट्रेलिया का केप्यार्क प्रायद्वीप और ये पापुआ न्यूगिनी के बीच टारस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच बांस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया और ये तस्मानिया है, ये क्या है? ये
तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच बास जल संधि है। तो आप अच्छी तरह आप समझ गए होंगे, यहाँ जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये जो है नदियाँ हैं, इधर अराफुरा सागर, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, तिमोर सागर, इंडियन ओशन, ठीक है, और इधर जो है कोरल सागर है, ये ग्रेट बैरियर रीफ के पूरब साइड में कोरल सागर है। इसके बाद यहाँ पर तस्मानिया सागर है, तस्मानिया के नाम पर इसका नाम पड़ा, तस्मानिया सागर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह नदियों वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज विश्व की नदियों का हम लोगों का कोर्स जो है समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि उत्साह बना रहे और आपको और भी नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स।